कलयुग में भवसार को पार लगाने वाले दो ही नाम हैं, चाहे कृष्ण कह लो आप या श्री राम कह लो। रामदूत हनुमान जी इन दोनों के ही सेवक हैं। ये दो नहीं, असल में एक ही हैं। हनुमान जी को बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आराध्य और आराध्य के भक्तों के सिवाय उनको कोई झुका नहीं सकता है। तो चलिए जानते हैं महावीर हनुमान जी के संबंध में 10 अनसुनी बातें। इसमें से पहली है कि हनुमान जी को देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो चलिए जानते हैं। श्री राम जी की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे और एक कल्प में चारों युग के कई चक्र होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। पहला कारण यह है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी जी हैं, भगवान शंकर के पास पार्वती जी हैं, भगवान ब्रह्मा के पास सरस्वती जी हैं। लेकिन हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वे खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। तीसरा यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद कोई यदि एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती है। दूसरी रोचक बात यह है कि सिर्फ हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिनके हर युग में दर्शन हुए हैं। जैसे श्री राम जी के समय, वैसे ही श्री कृष्ण जी के समय हनुमान जी ने अपने भक्तों को दर्शन दिए। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे। वहीं कलयुग में तुलसीदास जी, समर्थदास रामदास जी, भक्त माधव दास जी, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी आदि कई लोगों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। अब तीसरी बात में जान लीजिए कि हनुमान जी कहाँ कहाँ रहते हैं। पहला तो कहा जाता है कि हनुमान जी नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। दूसरा, जगन्नाथपुरी की रक्षार्थ वे वहां पर भी विराजमान है। तीसरे नंबर पर जहां जहां भी रामचरितमानस या राम जी का गुणगान होता है वहां पे किसी न किसी रूप में हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। चौथी बात, हनुमत रामायण। सर्वप्रथम श्री राम जी की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुसुंडी के रूप में हुआ। काकभुसुंडी ने भगवान गरुड़ को कथा सुनाई थी, परंतु वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने एक शिला पर अपने नाखूनों से पूरी रामायण लिख दी थी। यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु बाद में उन्होंने वाल्मीकि जी की निराशा को देखते हुए इसे समुद्र में फेंक दिया था। पांचवा, हनुमान जी के खास नाम। हनुमान जी के पिता सुमेरी पर्वत के राजा केसरी थे तथा उनकी माता का नाम अंजना था, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसलिए इनका नाम पवन पुत्र भी हुआ। उस काल में वायु को मारुत भी कहा जाता था। मारुत अर्थात वायु, इसलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। उन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है, अर्थात शंकर जी के पुत्र। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनु यानी ठोड़ी टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। वज्र को धारण करने वाले और वज्र के समान कठोर अर्थात बलवान शरीर होने के कारण उन्हें बजरंग बली भी कहा जाने लगा। छठा, हनुमान जी के गुरु। मातंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि सबरी के गुरु भी थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस प्रकार हनुमान जी के प्रथम गुरु मातंग ऋषि ही थे। सातवां, हनुमान और राम जी का युद्ध। किंवदंती के अनुसार भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। तब हनुमान जी ने राजा ययाति को उनकी रक्षा का वचन दे दिया। बाद में जब हनुमान जी को पता चला कि भगवान श्री राम ही
उनको मारने वाले हैं, तब हनुमान जी ने बिना किसी शस्त्र से लड़ाई लड़ी, सिर्फ राम नाम का जप ही करते रहे। उस समय श्री राम जी ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। तब विश्वामित्र जी हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। 8वां, माता जगदम्बा के सेवक हनुमान जी। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे चलते हैं। माता के देश भर में जितने भी मंदिर है वहाँ उनके आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूरी होती है। 9वां, ब्रह्मास्त्र है हनुमान जी पर बेअसर। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिसमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया था। 10वां, हनुमान जी को जब मिला मृत्यु दंड। ऐसी भी किंवदंती है कि भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। तब हनुमान जी ने नारद जी के कहे अनुसार ऐसा ही किया। हनुमान जी ने सबसे मुलाकात की, लेकिन विश्वामित्र जी के पास नहीं गए। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र जी गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। इससे भड़कते हुए वो श्री राम जी के पास गए और उन्होंने श्री राम जी से हनुमान जी को मृत्यु दंड देने को कहा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी टालते नहीं थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे और उन्हें कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम का नाम जप कर रहे हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं कर पाया।